everyone, welcome to the online classes of Angan Public School. Today we will study chapter number 3 of Maths, A Trip to Bhopal. Okay, previous lectures में हमने chapter number 2 long and short finish कर दिया था, जिसमें हमने word problems देखे थे, okay, और conversions देखे थे from meter to centimeter and centimeter to meter and also changes into kilometers. Okay, now today we will start chapter number 3, A Trip to Bhopal. Okay, so we will start this chapter now. Today Sugandha is very excited. आज सुगंधा नाम की एक गर्ल है, वो बहुत ही एक्साइटेड है. All the children of our school are going on a trip to Bhopal with their teachers. आज जितने भी चिल्ड्रंस इस स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं टू भोपाल विद देयर टीचर्स के साथ में. मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड. उनके दो टीचर है, फर्स्ट है मीनाक्षी, मिस मीनाक्षी एंड सेकेंड वन इज़ मिस्टर राकेश. ये दो उनके टीचर्स हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं. अगर सपोज़ आपको कहीं जाना हो आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी और के साथ, तो आपको सबसे पहले सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है कि पहले आप यहाँ से कहाँ जाओगे, आपका रूट, आप जिस व्हीकल पे ट्रैवल करके जा रहे हो उसके बारे में आपको अरेंज करना होता है. फिर उसका कॉस्ट फाइंड आउट करता है, आपको रेंज में आ रहा है या नहीं. फिर अगर आप वहाँ जाते हो तो आप वहाँ कहाँ स्टे करने वाले हो, वहाँ पे आप क्या क्या घूमते हो. तो जब भी आप इस तरह की कोई ट्रिप अरेंज करते हो तो आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है. इट मीन्स आपको ट्रैवलिंग, कॉस्टिंग और वहाँ जाने का जितनी फैसिलिटीज़ होती है वहाँ जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो लोग, वो भी सारी चीज़ों को ध्यान रखना है. इसलिए ऑल ओवर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे. तो यहाँ भी मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश दोनों बातें कर रहे हैं फॉर अरेंजिंग बसेस फॉर चिल्ड्रंस. वो अच्छी तरीके से सब अरेंज करते हैं और बसेस का अरेंज कर रहे हैं. वो हमें कहा गया है. मिस मीनाक्षी कहती है वी विल नीड 4 बसेस. मीनाक्षी ने कहा कि हमें 4 बसेस चाहिए. मिस्टर राकेश कहते हैं आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5. अब मिस्टर राकेश कह रहे हैं कि नहीं, हमें 5 तो बस चाहिए ही चाहिए बिकॉज वी हैव इनफ चिल्ड्रंस टू टेक देम टू ट्रिप. ओके, मिस मीनाक्षी कहती हैं ईच बस हैज़ 50 सीट्स. अब ऐसा कहा गया है कि एक बस है उसमें 50 सीट्स दिए हैं. इट मीन्स एक बस में हम 50 चिल्ड्रंस को ही बिठा सकते हैं, ऐसा कहा गया है. मिस्टर राकेश कहते हैं लेट्स सी हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर गोइंग. अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे ट्रिप में कितने चिल्ड्रंस आ रहे हैं. ओके, तो आप नीचे यहाँ टेबल में देख सकते हो, यहाँ हमने क्लास लिखे हैं, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स लिखे हैं और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. इट मीन्स ईच स्टैंडर्ड में कितने चिल्ड्रंस जा रहे हैं इन अ ट्रिप, उनके बारे में अब आपको यहाँ बताया है. तो क्लास 1 है उसमें 33 चिल्ड्रंस जा रहे हैं, क्लास 2 में 32, क्लास 3 में 42, क्लास 4 में 50 एंड 5th क्लास में 53 स्टूडेंट्स. इतने स्टूडेंट्स जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमें टोटल फाइंड आउट करना है कि इनका टोटल क्या होगा. If we add all these things then we get answer 210. It means टोटल जितने चिल्ड्रंस है, जितने भी चिल्ड्रंस जा रहे हैं वो ट्रिप में भोपाल में, वो सारे का एडिशन करना है तो हमें आंसर मिलेगा 210 चिल्ड्रंस. ओके, अब यहाँ पे गर्ल क्या सोच रही है वो अब हम देखते हैं. गर्ल नहीं है, आई एम सॉरी, दिस इज़ मिस मीनाक्षी. मीनाक्षी क्या कह रहे हैं अब वो देखते हैं. डू वी नीड 4 बसेस. अब ऐसा पूछा गया है कि क्या हमें 4 बसेस चाहिए. 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रंस. 4 buses can take 50 into 4 which is how much.
अब ऐसा कहा गया है, मैं आपको रफली एक पेज पे सॉल्व करके शो कर रही हूँ। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो आई हैड टेकन अ पेज और उसमें मैं अब सारी डिटेल्स लिखूँगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू ट्रिप। ओके, सो वी विल राइट ओवर हियर टोटल चिल्ड्रन going to trip equals to 210। ओके, जो हमने यहाँ एडिशन किया है, जो हमारा आंसर है, तो टोटल चिल्ड्रंस है 210। अब हमें 4 बसेस चाहिए या नहीं वो आपसे पूछा है, तो हम क्वेश्चन पहले यहाँ लिख लेते हैं। डू वी need 4 buses? क्वेश्चन मार्क। ओके, अब एक बस में कितनी सीट्स कही गई हैं आपको, सो वी विल राइट 1 बस इक्वल्स टू 50 सीट्स। एक बस में हमें 50 सीट्स दी गई है, इट मीन्स हमें 1 बस में 50 चिल्ड्रन ही बैठाने हैं, उन्हें सीट देनी है। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी दैट अगर एक बस में 50 सीट्स है तो 4 बसेस में कितनी सीट्स हमें प्रोवाइड करेंगे वो लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 बस सीट्स इक्वल्स टू 50, यानी जो एक बस की है वो इंटू 4। कितनी टोटल बसेस है, 4 बसेस, तो 50 इंटू 4 हम करते हैं। हम साइड में छोटे से पार्टीशन में ये सॉल्व करते हैं इन दिस वे बाय पुटिंग मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, एंड वी विल सॉल्व दिस, सो वी विल गेट आंसर 200। सो हियर वी विल राइट 200। अब देखिए, अगर हम 4 बसेस लेते हैं तो हमें 200 सीट्स मिलती हैं, बट हमारे टोटल चिल्ड्रंस कितने दिए गए हैं जो ट्रिप पे जा रहे हैं, वो है 210। इट मीन्स वी हैड गेट अ डिफरेंस ऑफ 10। 200 की ही सीट्स हमें दी है, 200 की ही सीट्स हमें प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन हमारे पास चिल्ड्रन 210 हैं। इट मीन्स फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस डिफरेंस यानी ये पता चलेगा कि कितने बच्चों को सीट्स नहीं मिलेगी, विच इज़ ग्रेटर 210। सो वी विल राइट हियर 210 माइनस 200, आंसर इज 10। इट मीन्स 10 जो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें बैठने के लिए सीट्स नहीं मिलेगी। इट मीन्स मिस्टर राकेश कहते थे कि हमें 5 बसेस चाहिए, सो दैट थिंग वॉज राइट। ओके, वो चीज़ राइट थी उनकी। ये बॉक्स में यहाँ हमें आंसर लिखना है। ओके, सो वी विल राइट हियर, हम यहाँ साइड में पार्टीशन में लिख लेते हैं 50 इंटू 4 इक्वल्स टू 200। ओके, दिस वॉज अवर आंसर। नाउ next one, so there are a total of dash children going। अब आपको ये पूछा गया है कि टोटल चिल्ड्रन कितने हैं जो वहाँ जा रहे हैं, वो है 210 चिल्ड्रंस हैं। इफ़ दे गेट 4 बसेस, अगर उन्हें 4 बसेस मिलती हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स, जो हमने ऊपर यहाँ सॉल्व किया वही चीज़ आपसे पूछा गया है। सो यू विल राइट 200। ऐसा ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे दैट अगर आप 4 बसेस लेते हो तो उसमें कितने चिल्ड्रंस को सीट्स मिलती हैं। सो यू विल राइट 200 ओवर हियर। ओके, विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स। अब ये पूछा गया है कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें सीट्स नहीं मिलेगी बैठने के लिए। जो हमने यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट किया है वही हम यहाँ लिखते हैं। सो हियर वी विल राइट 10। ओके, yes, now
फॉर जस्ट अ फ्यू चिल्ड्रंस वी कांट गेट अनदर बस। अब यहाँ पे मिस मीनाक्षी कह रहे हैं कि कुछ चिल्ड्रंस के लिए हम इस तरीके से बस अरेंज नहीं कर सकते, बिकॉज एक बस अगर हम ले लेते हैं तो ट्रैवलिंग में भी कॉस्ट में भी ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा चिल्ड्रंस होते हैं तो हम कुछ अरेंज भी कर लेंगे न्यू बस के लिए, बट यहाँ पे हमें सिर्फ 10 चिल्ड्रंस के लिए अरेंज करना है। ओके, वी कैन शेयर सीट्स। अब जो दूसरे टीचर है वो ये कह रहे हैं कि हम शेयरिंग करवा देंगे बच्चों के बीच में। इट मीन्स अगर 3 की सीट्स हैं तो उसमें आप 4 बैठा सकते हो, 2 की सीट्स है तो उसमें आप 3 चिल्ड्रंस छोटे छोटे होते हैं इसलिए वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो दूसरे टीचर ने ऐसा कहा कि हम शेयरिंग कर लेते हैं। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। अब आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये आपको स्कूल दिखाई दे रही है, सन दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये मॉर्निंग का सीन है। ओके, और यहाँ से सारे चिल्ड्रंस को लाइन में पैर में बना के खड़ा रखा है ताकि 1 बाय 1 वो लोग बस में एंटर हो सकें, बिकॉज दे आर गोइंग टू अ भोपाल ट्रिप। यस, वेटिंग फॉर द बसेस। अब बस के लिए सब वेट कर रहे हैं। साहिबा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ़ द बसेस आर कमिंग। साहिबा है वो लाइन से बाहर निकल गई। आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में एक गर्ल है जो लाइन से बाहर आ चुकी है, वो बसेस देखने के लिए वो बाहर आ गई थी। शी शाउट्स लाउडली, हे आई कैन सी देम, रन ग्रैब द विंडो सीट। अब साहिबा ऐसा कह रही है, जो लाउडली एकदम एक्साइटमेंट में आके वो कह रही है कि यस आई कैन सी दैट बस, मैंने वो बस देखी है, चलो अब जल्दी से चले जाते हैं बस में और विंडो सीट ले लेते हैं। आपको भी विंडो सीट बहुत पसंद होगी, जब भी आप ट्रैवल करते होंगे तब आपको कोई भी ऐसा कहता होगा, ओके, कि दैट यू कैन सिट ऑन द विंडो सीट, यू लाइक टू सिट ओवर देयर टू सी द व्यू। ओके, आपको बाहर का व्यू देखने में मज़ा आती है, इसलिए ऑलमोस्ट सारे लोग विंडो सीट ही प्रेफर करते हैं। ओके, मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट। यस, कई सारे बच्चों ने एक्साइटमेंट में जंपिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको पता है कि आपको कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो आप मॉर्निंग से बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। इसी तरीके से यहाँ भी स्कूल के सारे चिल्ड्रंस अपने फ्रेंड्स के साथ जाने में बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे थे। बट स्टॉप, व्हाट इज़ दिस, दीज बसेस आर सो स्मॉल। अब मीनाक्षी मैम ने ऐसा कहा कि स्टॉप कीजिए आप, यहाँ पे हमने बहुत बिग बसेस मंगवाई थी और आप एकदम स्मॉल बसेस ले आए हो। दीज बसेस आर सो स्मॉल। वो कह रही है कि ये बसेस तो बहुत स्मॉल है। पहले जो हमने बस देखी थी उसमें एक बस में हमने 50 चिल्ड्रंस को बिठाया था, इस तरीके से हमने वो देखा था। ओके, फिर अब वो बस ड्राइवर के साथ आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देती है। नाउ देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट। अब वो बातचीत कर रहे हैं कि हमने ऐसी बसेस मंगवाई थी, आप छोटी बस ले आए हो, ऐसा नहीं चलता है, हमारी जो डील थी उसमें आपने प्रॉब्लम किया है। पहले ही हमने क्या देखा था कि 210 चिल्ड्रंस हैं, एक बस में 50 सीट्स हैं, तो इस हिसाब से हमें 10 चिल्ड्रंस तो ऑलरेडी हमारे हैं ऐसे जिन्हें सीट्स नहीं मिलने वाली, और हम उन्हें शेयरिंग करवाना चाहते थे। ओके, बट अब यहाँ पे तो उससे भी स्मॉल बस आ चुकी हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मीनाक्षी मैम क्या कह रहे हैं, वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस। अब ये कह रही है कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमें बिग बसेस चाहिए, स्मॉल बसेस नहीं चाहिए। वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गॉट मैनी बसेस। अब यहाँ इनके ड्राइवर ने ऐसा कहा कि हमारे पास बहुत सारी बिग बसेस नहीं हैं, हमारे पास छोटी छोटी बसेस हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ले आया हूँ। ओके, ऐसा कहा गया है। अब उन्होंने, आप पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पे कई सारी बसेस दिख रही हैं, आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 मिनी बसेस हैं यहाँ पे। कितनी बसेस हैं? 6 मिनी बसेस। उसके बाद में इनकी आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो गई और मीनाक्षी बहन एग्री हो गए और फिर वो लोग सारे चिल्ड्रंस को बसेस में अरेंज करवा दिया।
आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से लाइन बाय लाइन वो लोग बस में जा रहे हैं। जब आप भी कभी स्कूल ट्रिप्स में जाते हो तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, जैसा टीचर्स का है वो ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। आपको मस्ती नहीं करनी होती, मिसबिहेव आप करते हो तो आपके टीचर्स डांटते हैं। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हो पिक्चर में सारे चिल्ड्रंस लाइन बाय लाइन अच्छे से प्रॉपर वे से बसेस में चढ़ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स। अब पहले हमने जो बस देखी थी उसमें कितने थे? उसमें 50 चिल्ड्रंस बैठ सकते थे इन वन बस। अब इस मिनी बस में ओनली 35 चिल्ड्रंस ही बैठ सकते हैं, 35 स्टूडेंट्स ही सिर्फ बैठ सकते हैं। हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडेड। अब आपसे कहा गया है कि अब आपको इसमें मिनी बसेस कितने चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। वन बस में 35 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो हमारे चिल्ड्रंस कितने हैं आप बता सकते हो? 210 है। ओके, तो हमें 35 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। अगर हम 5 बस लेते हैं तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं आंसर क्या आता है। हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 175 आंसर आ रहा है, बट वी हैव 210 चिल्ड्रंस, तो ये नंबर के आसपास हमें नंबर आना चाहिए। अब हमें 35 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ वी गेट हियर 210। इट मीन्स हमें 6 बसेस चाहिए, तो हमारे जितने भी चिल्ड्रंस हैं 210 जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो सारे उसमें अरेंज हो जाएंगे और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके, सो वी विल राइट हियर 6 buses. It means we need 6 buses, okay, during this trip. Now we come to next page. यहाँ पे एक बॉय है और वो मिस्टर राकेश के साथ बातें कर रहा है। अब देखते हैं उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्जन हो रहा है। कम ऑन नाउ, गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। ये कह रहे हैं कि जल्दी कीजिए आप, फास्ट जो भी आप वर्क कर रहे हो आप थोड़ा स्पीडी कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी 9 o'clock हो चुके हैं। द जर्नी बिगिन्स। द जर्नी बिगिन्स मतलब अब उनका ट्रैवल स्टार्ट हो गया है और उनकी बसेस स्टार्ट हो गई है ट्रैवलिंग के लिए। ओके, एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। जैसे ही बस स्टार्ट हो गई तो सारे चिल्ड्रंस एक्साइटमेंट में अपना जितना ज़्यादा लाउड वॉइस है उसमें बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, एन्जॉयमेंट में खुश होके, ऐसा कहा गया है, अपने लाउड वॉइस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। सम लुक आउटसाइड टू एन्जॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। कई बच्चों ने एन्जॉय करने के लिए विंडो से बाहर देखते हैं, वहाँ का ग्रीन फील्ड्स यानी खेत होते हैं वो एन्जॉय करते हैं, छोटे छोटे हिल्स होते हैं वो एन्जॉय करते हैं, और कई अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं। तो ये सब कहा गया है। इंदिरा, एक फ्रेंड का नाम है, एक बॉय है। व्हेन वी विल रीच भोपाल। अब वो पूछ रहा है कि हम अब भोपाल कब पहुँचेंगे। मिस आयशा कहते हैं, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours. What is around? That is around dash o'clock. 9 o'clock को वो लोग यहाँ से निकल रहे थे और मिस आशा ने ऐसा कहा कि हम 2 o'clock में कहीं भी अगर स्टॉप नहीं होते तो हम 2 hours में वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, इट मीन्स अगर 9 o'clock को स्टार्ट कर रहे हो आप जर्नी और उसमें +2 hours करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? 9, 10 and 11। इट मीन्स वो लोग 11 o'clock वहाँ रीच हो गए।
11 o'clock के अराउंड वो लोग वहाँ रीच होंगे। ओके। मंजीत कहता है इज़ इट वेरी फार। अब ये पूछ रहा है कि ये बहुत ही दूर है। तो मिस्टर भीमसेन कहते हैं इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स। अब वो कह रहे हैं कि ये 70 किलोमीटर्स के आसपास है। रूबी कहती है वी आर गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर। अब वो पूछ रही है कि हम कहीं भी वहाँ पहुँचेंगे, मीन्स हम कहीं भी जगह पे हम स्टॉप करने वाले हैं, ऐसा पूछा है उसने। तो मिस्टर राकेश कहते हैं मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर्स। ये ऐसी जगह है जो वो जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे जर्नी वहाँ से 50 किलोमीटर्स दूर है, बट उन्हें जाना है 70 किलोमीटर्स दूर। ओके। ये ड्यूरिंग ट्रैवलिंग के अंदर जो बीच में होल्ट आता है उस तरीके से ये लोग बातें कर रहे हैं। इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर। इट मीन्स अगर वो वहाँ जाते हैं, अगर 2 आवर्स में 70 किलोमीटर वो लोग पहुँच जाएंगे। हाँ, तो अगर 50 किलोमीटर्स तक अगर वो पहुँचते हैं तो तब अप्रॉक्स टाइमिंग क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। दे विल स्टार्ट मीन्स उन्होंने स्टार्ट किया है ओके 9 o'clock पे। ओके 9 o'clock पे उन्होंने ये ट्रैवलिंग स्टार्ट किया है और उन्हें अब 50 किलोमीटर तक ही जाना है। तो टाइमिंग क्या होगा अप्रॉक्स वो अब हम देखते हैं। बिफोर 10 o'clock इट मीन्स 10 बजे से वो लोग पहले पहुँचेंगे। फिर ऐसा कहा बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock। अब ऐसा पूछा गया कि 10 और 11 के बीच में पहुँचेंगे, या फिर लास्ट वन ऐसा पूछा गया है कि आफ्टर 11 o'clock यानी 11 बजे के बाद वो पहुँचेंगे। सो हियर आवर आंसर इज़ बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock यानी 10 और 11 के बीच में वो लोग वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा कहा गया है। सो वी विल पुट टिक ऑन बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock। ओके। नाउ नेक्स्ट वन। एज दे आर टॉकिंग बहादुर shouts, hey, look at the नर्मदा। वहाँ पे बहादुर ने शाउट किया और कहा कि आप लोग बाहर देखिए, देखिए बाहर हमें नर्मदा रिवर दिखाई दे रही है। एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडो। सारे चिल्ड्रंस ने विंडो से बाहर देखा। रूबी कहने लगी वाओ इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गैस हाउ वाइड इट इज़। अब ऐसा कहा गया है कि रूबी ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप सोचते हैं, हम गैस करते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होगी, यानी ये एक साइड से दूसरे साइड तक की जितनी विड्थ होती है वो रिवर की कितनी होगी। अब गोपी कहने लगी 100 मीटर्स। वो सोच के उसने ऐसा आंसर दिया कि 100 मीटर्स होगी उसकी विड्थ। नो इट इज़ मच मोर, कांट से। अब गोपी कह रही है कि मैं 100 मीटर तो सोच रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। वो गोपी ऐसा कहती है। फिर विक्टोरिया कहती है इट मस्ट बी मोर देन ½ किलोमीटर। अब विक्टोरिया कह रही है कि वो जो डिस्टेंस है वो ½ किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है, यूँ उसने ऐसा कहा। तो सब सोचने लगे ½ किलोमीटर यानी कितना होगा। हमने प्रीवियस चैप्टर में ही ये चीज़ देखा था, 1 किलोमीटर होता है। अब ½ किलोमीटर कितना होगा, तो 500 मीटर्स होगा। कितना होगा, 500 मीटर। ½ किलोमीटर मतलब 500 मीटर्स। मिस आशा कह रही है लुक इट इज़ रिटन। अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि देखिए आप यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दिस ब्रिज इज़ 756.82 मीटर्स लॉन्ग, सो वी कैन गेस दैट नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस। अब वहाँ पे मिस आशा ने लिखा हुआ देखा था दैट 756.82 मीटर्स लॉन्ग, यानी इतना लॉन्ग है वो ब्रिज। तो उन्होंने गैस किया कि जो नर्मदा है
वो इससे तो छोटी ही होगी। तो मे बी उसने ऐसा कह दिया कि जो नर्मदा का विड्थ है, खाली नर्मदा का, वो 500 मीटर वाइड यहाँ से, यानी वो जहाँ खड़े हैं वहाँ से हो सकता है। उसने इस तरीके से मिस आशा ने गैस किया था। ओके, वॉज विक्टोरिया राइट? अब ऐसा पूछा गया है कि क्या विक्टोरिया राइट थी? विक्टोरिया ने क्या कहा था? मोर देन अ हाफ किलोमीटर, यानी 500 से ज़्यादा होगा। उसने ऐसा इमेजिन किया था, उसने ऐसा सोचा था। तो यस, मे बी वो राइट भी हो सकती है। यस, वो राइट भी हो सकती है। सदाफ, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स। अब वो कह रहा है कि अब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 500 मीटर्स कितना हो सकता है। मिस आशा कहती है, सी अवर बस इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग। हमारी बस है वो 5 मीटर लॉन्ग है। इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। ओ माई गॉड, अब ऐसा कहा गया है कि कितनी बसेस इस ब्रिज पे आ सकती है लाइन बाय लाइन। इट मीन्स आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? जो ब्रिज का मीटर दिया है उस मीटर को आपको 5 मीटर से डिवाइड करना है। जब आप इस तरीके से डिवाइड करते हो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर सपोज हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से 756.82 डिवाइडेड बाय 5, तो हमें अप्रॉक्सीमेट कुछ 151.3 आंसर मिलता है। इट मीन्स कि हमें अगर लाइन बाय लाइन एक एंड से दूसरे एंड तक अगर हम बस अरेंज करते हैं, लाइन से आप सिस्टमेटिकली उससे लाइन में रखते हैं, तो हमें 151.3 को हम खाली 152 भी ले सकते हैं। इट मीन्स वी नीड 152 बसेस टू कंप्लीट अ ब्रिज। आप सोच सकते हो कितनी सारी बसेस चाहिए होगी और कितना ज़्यादा डिफरेंस होता होगा। यस, नाउ नेक्स्ट वन, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज? अब आपसे पूछा गया है कि आपने कभी इस तरीके से लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है? अबाउट हाउ मेनी मीटर्स वॉज लॉन्ग वॉज इट? और कितना उसका वो डिस्टेंस होगा, कितना लॉन्ग होगा? तो अप्रॉक्स आप कुछ भी लिख सकते हो। आई हैड रिटन 100 मीटर ओवर हियर। एवरीवन लुक्स ड्रोन एट द रिवर। सब अब रिवर के साइड देखने लगते हैं। मिस्टर राकेश कह रहे हैं द वाटर लेवल इज़ नाउ इज़ क्वाइट लो। कह रहे हैं कि इसका जो वाटर लेवल है, पानी का जो लेवल है, वो बहुत ही कम हो चुका है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज। ब्रिज से 40 मीटर नीचे होगा ये पानी। मिस आशा कहती है बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज। फिर वो कहती है कि जब भी रेनी सीज़न आता है तब इसमें बहुत सारा पानी हो जाता है कि ब्रिज के नीचे खाली 15 मीटर ही ओपन एरिया रहती है। वो ऐसा कहती है। अब पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ एंड फाइंड आउट। इट मीन्स आपको अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द लेवल ऑफ नाउ एंड द लेवल ऑफ रेनी सीज़न, यानी रेनी सीज़न और अभी के इसमें जितना डिफरेंस होता है वो फाइंड करोगे आप। तो विच इज़ ग्रेटर 40 मीटर्स। तो सिंपली आप 40 माइनस 15 कर दोगे और इसे सॉल्व करोगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। ओके, आंसर इज़ 25 मीटर। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस करते हैं 40 माइनस 50 तो हमें आंसर मिलता है 25 मीटर्स। इट मीन्स रेनी सीजन में ये अभी से लेवल 25 मीटर्स बढ़ जाएगा। ओके, द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम्स। फिर थोड़ी देर तक वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के बच्चे, चिल्ड्रंस जो थे वो डिस्कस करने लगते हैं रिवर के बारे में। ओके, students, we will stop our lecture over here.
नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे ये चैप्टर. ओके, prepare these things very well and ready for the next lecture. Okay student, take care. Goodbye.